जी बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है डेट इज डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो इन पे बेटा हमारी डिस्कशन पहले भी हो चुकी है, लेकिन इतनी वेल एलेबोरेटेड डिस्कशन नहीं हुई। और अगर हमने थोड़े बहुत पॉइंट्स डिस्कस किए भी होंगे तो बेटा वो हमने स्कैटर्ड फॉर्म में, यानी कि कहीं पे कोई पॉइंट कहीं पे कोई पॉइंट डिस्कस किया। लेकिन आज हम एक ही जगह पे उन तमाम डिफरेंसेस को देखेंगे जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अगर हम देखते हैं, पहला डिफरेंस बेटा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में है न्यूक्लियस का। जो फर्स्ट डिफरेंस है बेटा यहाँ पे हमारे पास है, वो किसका है जी? न्यूक्लियस का। क्या डिफरेंस है? कहते हैं जी कि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें बेटा इसका नाम ही बता रहा है, वर्ड ईयू का मीनिंग जो है, वर्ड ईयू का मीनिंग है ट्रू, सही। और कैरियोटिक लफज या कैरियोट लफज कैरियोन से निकला है। कैरियोन किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को। यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड या इनवेलप्ड न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है जी, जिसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और उन दोनों मेम्ब्रेन ने मिलके इसके कंटेंट्स को सराउंड किया हुआ है, अपने अंदर बंद किया हुआ है। जबकि दूसरी तरफ बेटा प्रोकैरियोट्स की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स का भी नाम ही आपको बता रहा है, प्रो का मतलब होता है जी बिफोर। ठीक है, बिफोर। और कैरियोटिक लफ्ज आगे दोबारा कैरियोन से निकला है, और कैरियोन का मतलब क्या होता है जी? न्यूक्लियस, यानी कि बिफोर न्यूक्लियस इनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। ठीक है, बल्कि क्या होगा कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा बेटा वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होगा। ठीक है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होगा, उसको किसी मेम्ब्रेन ने अपने अंदर बाउंड नहीं किया होगा। और अगर बेटा हम देखना चाहें तो इनका वो रीजन, इनके साइटोप्लाज्म का वो रीजन जिसमें इनका जेनेटिक मटेरियल सब मर्ज होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है बेटा। आपकी बुक में ये नहीं लिखी गई, आप इसको लिख लें। दैट टर्म इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड ये क्या है? दिस इज अ डिस्टिंक्टिव एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल इनसाइड इट। ठीक है, यानी कि इनमें न्यूक्लियस तो नहीं है, लेकिन साइटोप्लाज्म का एक स्पेसिफिक एरिया है। ठीक है, जिसकी कोई पोजीशन स्पेसिफिक नहीं है, उस एरिया को हम बेटा क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अगर बात की जाए दूसरे डिफरेंस की, तो दूसरा डिफरेंस है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस का। ऑर्गेनेली के बारे में बेटा हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑर्गेनेली क्या होती है जी? कि एक ऐसा सब सेलुलर स्ट्रक्चर, एक ऐसा सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, उसको हम मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली कहते हैं। अभी बेटा ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंडेड भी होती है और मेम्ब्रेन लेस भी होती हैं। ठीक है जी, तो अगर अच्छा। बात की जाए बेटा यूकैरियोट्स की, तो इनके अंदर कॉम्प्लेक्स किस्म की मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होंगी, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया होगी इनमें। इनके अंदर बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। फिर इनके अंदर बेटा गोल्जी अपरेटस होगा। फिर गोल्जी अपरेटस के अलावा इनके अंदर लाइसोसोम्स होंगे। ठीक है जी, तो एटसेट्रा। तो ये सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं बेटा, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होंगी। व्हाई? बिकॉज दीज आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज एंड दे आर फॉर्म्ड ओनली एंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल इन द पेस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है जी, तो ये एक डिफरेंस बेटा सेकंड हो गया। थर्ड डिफरेंस क्या है बेटा? राइबोसोम्स का। ठीक है, राइबोसोम्स का क्या डिफरेंस है कि यूकैरियोटिक सेल में बेटा जो राइबोसोम्स होते हैं वो लार्जर हैं, और उनको हम कहते हैं जी दीज राइबोसोम्स आर हैविंग 80 स्वेडबर्ग यूनिट्स। जबकि जो प्रोकैरियोट्स के होते हैं उनके राइबोसोम्स बेटा हमारे पास क्या हैं?
70 स्वेडबर्ग यूनिट्स के, यानी कि जिनकी सेडिमेंटेशन का जो कॉफिशिएंट है वो 70 है, जबकि यूकैरियोट्स का जो है वो 80 है। उसके बाद बेटा हमने राइबोसोम वाले टॉपिक में बेटा इनको डिटेल से डिस्कस किया था कि एस का मतलब क्या है एटसेट्रा। फिर जो यूकैरियोटिक राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है ये होता है बेटा 80s 60s का, और प्रोकैरियोट्स का जो लार्जर सब यूनिट होता है ये होता है 50s का। ये डिफरेंस आ गया। फिर यूकैरियोट्स का जो स्मॉलर सब यूनिट है ये होता है बेटा 40s का, जबकि इस तरफ प्रोकैरियोट का होता है 30s का। तो यानी कि ये इन दोनों के राइबोसोम्स में डिफरेंस आ गया। लेकिन यहाँ पे बेटा इनके राइबोसोम्स कुछ जगहों पे मिलते भी हैं। वो क्या है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर बेटा दो ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं, कौन कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इनके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं, इनके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं, और ये राइबोसोम्स भी बेटा कौन से हैं, 70s वाले। यानी कि यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल हैव सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ देयर राइबोसोम्स, कि इनके राइबोसोम्स में बेटा कुछ सिमिलैरिटी भी है, लेकिन कहां पे, इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्टिक राइबोसोम्स, के यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बेटा जो राइबोसोम्स हैं, ठीक है, वो भी सेम प्रोकैरियोटिक सेल की ही तरह के, यानी कि 70s वाले होते हैं। क्लियर जी यहां तक? नेक्स्ट उसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो सेल डिवीजन की, सेल डिवीजन के केस में बेटा क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल के केस में बेटा माइटोसिस मियोसिस वगैरह नहीं होती, सिंपल डिवीजन होती है बेटा, जिसमें कोई भी स्पिंडल फाइबर्स या माइटोटिक अपरेटस वगैरह नहीं बनता, और उस डिवीजन को हम बेटा कहते हैं बाइनरी फिशन। क्या कहते हैं जी, बाइनरी फिशन। जबकि दूसरी तरफ बेटा यूकैरियोट्स के केस में प्रॉपरली स्पिंडल फॉर्मेशन की वजह से, माइटोटिक अपरेटस की वजह से डिवीजन होती है, माइटोसिस मियोसिस वगैरह इनमें होंगे। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस बेटा इनकी डिवीजन का आ गया कि यूकैरियोट्स के केस में सेल डिवीजन जो है बेटा वो माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू होगी, जबकि प्रोकैरियोट्स के केस में ये दोनों डिवीजन नहीं होती, बल्कि सिंपल डिवीजन होती है, दैट इज बाइनरी फिशन, जिसमें स्पिंडल फाइबर्स या माइटोटिक अपरेटस वगैरह नहीं बनते। उसके बाद बेटा नेक्स्ट डिफरेंस है इनकी सेल वॉल का। तो सेल वॉल का डिफरेंस क्या है कि बेटा यूकैरियोट्स के केस में सेल वॉल होती है प्लांट सेल के अंदर, फिर होती है बेटा एल्गल सेल के अंदर, और उसके अलावा बेटा मौजूद है ये फंगल सेल के अंदर। यानी कि ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं जो सेल वॉल रखते हैं। तो कहता है जी कि अगर इन सेल्स की सेल वॉल की बात की जाए तो वो बेटा प्लांट्स के केस में सेलुलोज पे मुश्तमिल होगी, फंजाई के केस में काइटन पे मुश्तमिल होगी। एलजी के बारे में बेटा हमने सेल वॉल वाले टॉपिक में बताया था आपको कि इनके केस में ग्लैक्टन्स वगैरह पे, मैनन्स वगैरह पे मुश्तमिल होती है इनकी सेल वॉल। ठीक है जी। जबकि प्रोकैरियोट्स के केस में बेटा इस नाम की कोई चीज नहीं है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, स्यूबरिन, क्यूटिन, ठीक है, लिग्निन, काइटन वगैरह, ग्लैक्टन्स वगैरह, मैनन्स वगैरह मौजूद नहीं है, बल्कि सिंपली इनकी बेटा जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है, या जिनको हम म्यूरिन्स कहते हैं। ठीक है, जब वो म्यूरेमिक एसिड के साथ पेप्टाइडोग्लाइकन का लिंकेज बनेगा तो उनको फिर म्यूरिन्स बेटा कहेंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है बेटा ये पेप्टाइडोग्लाइकन्स, ठीक है, या म्यूरिन्स की बनी हुई है। और इनका बेटा जो सेल वॉल के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं पेप्टाइडोग्लाइकन्स के, उन सबको हम सिंगल यूनिट कंसीडर करते हैं। ये वहां पे भी मैंने आपको सेल वॉल वाले टॉपिक में भी बताया था कि जितने भी म्यूरिन्स या जितने भी पेप्टाइडोग्लाइकन्स होंगे एक सेल वॉल में, उन सबको हम अ सिंगल लार्ज कम्प्लेक्स कंसीडर करेंगे, और उस कम्प्लेक्स को बेटा हम क्या कहेंगे, सेकुलस। क्या कहेंगे जी, सेकुलस। ठीक है जी। तो हमने बेटा यहाँ पे क्या पढ़ा सेल वॉल के डिफरेंसेस में कि यूकैरियोट्स की जो सेल वॉल है प्लांट्स के केस में ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्नन, क्यूटिन,
स्यूबरिन वगैरह, इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह, पेक्टिन वगैरह पे मुश्तमिल होती है। फंजाई के केस में काइटन पे, ठीक है, एलजी के केस में ग्लैक्टन्स, मैनन्स वगैरह पे। जबकि बैक्टीरिया के केस में बेटा ऐसा कोई भी केमिकल कंपोनेंट सेल वॉल में नहीं होता, सिंपली पेप्टाइडोग्लाइकेंस या म्यूरिन्स से बनी हुई सेल वॉल है। और जितने भी पेप्टाइडोग्लाइकेंस या म्यूरिन्स होंगे सेल वॉल में, उनको कलेक्टिवली हम एक यूनिट कंसीडर करेंगे, जिस यूनिट को क्या कहा जाता है जी, सेकुलस। उसके बाद बेटा अगर कहते हैं जी कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, फंक्शनली या स्ट्रक्चरली, तो यूकैरियोट्स बेटा जो है ये ज्यादा एडवांस्ड हैं, यानी कि इनकी जो इनके फंक्शंस हैं बेटा ये प्रोकैरियोट्स की निस्बत ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के हैं, ज्यादा एफिशिएंट किस्म के हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये प्रिमिटिव हैं। और एवोल्यूशन भी बेटा कहती है कि जमीन पर अपीयर होने वाला पहला ऑर्गेनिज्म जो था वो प्रोकैरियोट था, जो कि ऑलमोस्ट जमीन के ऊपर आज से 3.5 बिलियन ईयर एगो आया, यानी कि 3.5 बिलियन साल पहले बेटा ये जमीन पे अपीयर हुआ। जबकि यूकैरियोटिक सेल तो बेटा जाके आया है जमीन के ऊपर 1.5 बिलियन साल पहले, यानी कि इसके 2 बिलियन साल बाद जाके बेटा ये आए हैं, ठीक है जी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मोर प्रिमिटिव एज इन कंपैरिजन टू यूकैरियोट्स, के यूकैरियोट्स बेटा बाद में बने, प्रोकैरियोट्स पहले। और इनके बारे में बेटा डिफरेंट किस्म के हाइपोथेसिस हैं, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस वगैरह, ठीक है, एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस वगैरह एटसेट्रा। इनको हम जाके सेकंड ईयर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव हैं, इब्तदाई हैं, पुराने हैं, और यूकैरियोट्स इन्हीं से बने, इनके बाद आए, और लेकिन इनसे ज्यादा एडवांस्ड हो गए, कि इनके जो करैक्टर्स, इनके जो फंक्शंस हैं वो प्रोकैरियोट्स की निस्बत बेटा ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा एडवांस्ड हो गए। उसके बाद बेटा अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो यूकैरियोट्स की जो एग्जांपल्स हैं उनमें हमारे पास बेटा जो प्रोटिस्ट हैं, यानी कि जिनका तल्लक किंगडम प्रोटिस्टा से है, वो आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें एलजी है हमारे पास बेटा, फिर प्रोटोजोआ वगैरह, ठीक है। उसके बाद बेटा इसमें फंजाई आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स, यानी कि ये हमारे सारे बेटा क्या हैं, दीज आर यूकैरियोट्स। जबकि प्रोकैरियोट्स सिर्फ दो तरह के हैं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेटा क्या है, दीज आर प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो ये बेटा चंद एक डिफरेंसेस हमने पढ़े प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बेटा क्या डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस बेटा हमने न्यूक्लियस का पढ़ा, जिसमें हमने बात की कि यूकैरियोट्स के पास वेल डिवेलप्ड, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है, 2 मेम्ब्रेन का इन्वेलप है इसका। जबकि यूकैरियोट्स के केस में कोई न्यूक्लियस नहीं है, सिंपली इसका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म के एक रीजन में पड़ा रहता है, जिस रीजन को वैसे डिफरेंशिएट करने के लिए न्यूक्लियाइड का नाम दिया गया है। फिर इस यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, गोल्जी अपरेटस वगैरह, लाइसोसोम्स वगैरह एटसेट्रा, ये सारी होती हैं। प्रोकैरियोट्स में बेटा ये नहीं होती। फिर राइबोसोम्स का डिफरेंस आ गया कि यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स 80s के हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स के 70s के हैं। इनका लार्जर सब यूनिट यूकैरियोट्स का 60s का है, प्रोकैरियोट्स का लार्जर सब यूनिट 50s का है। यूकैरियोट्स का स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम का 40s का है, और प्रोकैरियोट्स का स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम का 30s का है। फिर सेल डिवीजन की डिफरेंस बेटा देखा, वहां पे हमने बात की कि यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन माइटोसिस मियोसिस दोनों तरह की होती है, जिसमें स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं जो कि क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स की तरफ लेके आती हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स के केस में बेटा माइटोसिस मियोसिस नहीं बनती, लिहाजा स्पिंडल फाइबर्स बनने का नाम ही पैदा नहीं होता। तो इनमें जो डिवीजन होती है दैट इज बाइनरी फिशन। फिर सेल वॉल का डिफरेंस देखा, जिसमें हमने देखा कि बेटा जो यूकैरियोट्स हैं इनकी सेल वॉल अगर तो वो प्लांट है तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, क्यूटिन, सुबरिन, लिग्निन, वैक्सेस वगैरह की, पेक्टिन वगैरह की बनी हो सकती है। फंजाई के केस में काइटन की, एलजी के केस में ग्लैक्टन्स, मैनन्स वगैरह की। जबकि बैक्टीरिया के केस में बेटा ये पेप्टाइडोग्लाइकन्स या म्यूरिन्स की बनी होती है।
और जितने भी म्यूरिन्स या पेप्टाइडोग्लाइकन्स सेल वॉल में होंगे उन सब को हम एक ही यूनिट कंसीडर करेंगे, जिसको क्या कहते हैं बेटा, सैकुलस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको आपने बेटा एमसीक्यू के लिए याद रखना है। नेक्स्ट बेटा हमने बात की ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको क्या बताया कि जो यूकैरियोट्स हैं बेटा ये ज्यादा एडवांस्ड हैं, इनके फीचर्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ज्यादा एफिशिएंट हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव हैं, पहले अपीयर हुए, सादा हैं, सिंपलर हैं। एग्जांपल्स में बेटा मैंने बताया कि यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं। ये तो बेटा हो गए डिफरेंसेस जो आपकी बुक में थे, जिनको आपने लाजमन याद रखना ही रखना है। उसके बाद बेटा अगर मजीद हम डिफरेंसेस को देखना चाहें तो इनके डीएनए का डिफरेंस है, ठीक है, दोनों के डीएनए का बेटा हमारे पास डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोट्स में ना बेटा, इन चीजों को अगर आप बेटा लिखना चाहें तो आप कॉपी पकड़ें और इनको साथ साथ लिखें कि प्रोकैरियोट्स का बेटा जो डीएनए है ये होता है सर्कुलर, ये होता है सर्कुलर, यानी कि कुछ इस तरह से बेटा ये सर्कुलर होगा ऐसे, ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स के केस में बेटा जो डीएनए है यूकैरियोट्स के केस में बेटा जो डीएनए है दैट इज यूकैरियोट्स के केस में बेटा जो डीएनए है दैट इज लीनियर, वो सर्कुलर नहीं होता, वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इस तरह से होगा, वो सर्कुलर नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा डिफरेंस आ जाता है इनके क्रोमोसोम का, ठीक है, इनके क्रोमोसोम का डिफरेंस आ जाता है। वो क्या है कि इनके क्रोमोसोम में ना बेटा जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके क्रोमोसोम में, प्रोकैरियोट्स के बेटा क्रोमोसोम में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए होगा, डीएनए के साथ कोई दूसरा कंपोनेंट जो है वो लिंक्ड नहीं होगा। जबकि अगर बेटा आप बात करते हैं यूकैरियोट्स के क्रोमोसोम की तो इनके केस में बेटा डीएनए के साथ एक मखसूस किस्म की प्रोटीन्स भी लिंक्ड होती हैं, उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं हिस्टोन्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा मैंने क्या बताया कि इनके क्रोमोसोम के केस में या क्रोमाटिन मटेरियल के केस में क्या होगा कि प्रोकैरियोट्स का जो क्रोमाटिन मटेरियल है उसमें सिर्फ आपको डीएनए नजर आएगा, डीएनए के अलावा कोई दूसरा कंपोनेंट नजर नहीं आएगा। जबकि यूकैरियोट्स के केस में डीएनए के अलावा कुछ प्रोटीन्स भी बेटा आपको नजर आएंगी, हिस्टोन्स, H2A, H2B, H3, H4, H1, ये सारी किस्म की बेटा मखसूस किस्म की हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो हमारे यानी कि यूकैरियोट्स के डीएनए के साथ बाइंड करके न्यूक्लियोसोम्स बनाती हैं, और वो न्यूक्लियोसोम्स हमारे डीएनए को बेटा क्रोमाटिन मटेरियल की शक्ल में अरेंज करते हैं, ठीक है जी। तो इन शॉर्ट वर्ड्स बेटा क्या है कि प्रोकैरियोट्स का क्रोमोसोम या क्रोमाटिन मटेरियल जो है वो सिर्फ डीएनए पे मुश्तमिल है, जबकि यूकैरियोट्स में डीएनए के साथ साथ मखसूस किस्म की बेसिक प्रोटीन्स हिस्टोन्स भी होती हैं, जिनमें H2O, H2A, H2B, H3, H4, H1 वगैरह मौजूद होती हैं, जो कि डीएनए के साथ बाइंड करके न्यूक्लियोसोम्स बनाती हैं, और वो न्यूक्लियोसोम्स अरेंज होके हमारे डीएनए को क्वाइल करके क्रोमाटिन मटेरियल बनाएंगे। एक डिफरेंस बेटा ये हो गया। फिर उसके बाद बेटा अगर बात की जाए डीएनए रेप्लिकेशन की, डीएनए रेप्लिकेशन की, तो प्रोकैरियोट्स के केस में डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है बेटा ये साइटोप्लाज्म में ही होती है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है ये साइटोप्लाज्म में ही होती है। जबकि यूकैरियोट्स के केस में बेटा डीएनए की रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होगी, जो सेलुलर डीएनए है, ठीक है, जो न्यूक्लियर डीएनए है या जिसको मेन सेलुलर डीएनए कहा जाता है, उसकी रेप्लिकेशन तो न्यूक्लियस में ही होगी। लेकिन इसके अलावा हमने बेटा पढ़ा था
कि यूकैरियोट्स के केस में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, फिर डीएनए क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है, तो लिहाजा इनके अंदर इनके डीएनए की रेप्लिकेशन भी हो सकती है। तो अगला डिफरेंस बेटा मैंने आपको इनका क्या बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन की अगर बात की जाए तो डीएनए रेप्लिकेशन के केस में क्या है कि प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन जो है डीएनए की, यानी कि डीएनए की जो कॉपीज बनने का प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जबकि यूकैरियोट्स के न्यूक्लियर डीएनए यानी कि जो न्यूक्लियस का डीएनए है वो तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में ही रेप्लिकेट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए की रेप्लिकेशन हो सकती है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्टिक डीएनए की रेप्लिकेशन हो सकती है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट डिफरेंस आ जाए ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन का अगर बेटा डिफरेंस देखें तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है जी, डीएनए से आरएनए का बनना। तो यहां पे बेटा प्रोकैरियोट्स के केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में बेटा डीएनए रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में ही होगी, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में ही होगी। क्यों? क्योंकि बेटा डीएनए ही जब साइटोप्लाज्म में है तो फिर रेप्लिकेशन भी तो, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन भी तो साइटोप्लाज्म में होगी। लेकिन अगर बेटा बात की जाए यूकैरियोट्स की तो इनमें ट्रांसक्रिप्शन जो होती है बेटा ये न्यूक्लियस में होती है, जो न्यूक्लियर डीएनए है, और वहां पे ही बेटा उससे आरएनए की कॉपीज बनाई जाएंगी। और टू सम एक्सटेंट बेटा इसमें रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकता है। ठीक है जी। तो प्रोकैरियोट्स में बेटा जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यानी कि डीएनए से आरएनए के बनने का प्रोसेस जो है ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा, जबकि यूकैरियोट्स का डीएनए अगर न्यूक्लियर है यानी कि न्यूक्लियस वाला है तो उसकी ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में होगी, क्योंकि बेटा वो न्यूक्लियस से बाहर न्यूक्लियर पोर के थ्रू नहीं आ सकता, लिहाजा उसकी ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर ही होगी। जबकि टू सम एक्सटेंट माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी थोड़ी बहुत ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है। उसके बाद बेटा अगर ट्रांसलेशन की बात की जाए, ट्रांसलेशन क्या है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स का बनना, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स का बनना, ये बेटा क्या है, ट्रांसलेशन। तो दोनों के केस में बेटा ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होती है। क्यों? क्योंकि दोनों के केस में बेटा राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में होंगे, ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स के केस में बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं तो वहां पे भी ट्रांसलेशन हो सकती है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होते हैं वहां पे भी ट्रांसलेशन हो सकती है। तो अभी तक बेटा जो मैंने 4 अजाफी डिफरेंसेस बताए वो ये बताए कि डीएनए का क्या डिफरेंस है, यानी कि एक का सर्कुलर है एक का लीनियर है। फिर मैंने बताया क्रोमोसोम का डिफरेंस या क्रोमाटिन मटेरियल का, कि एक के क्रोमोसोम के डीएनए के साथ हिस्टोन्स बाइंड होती हैं, दूसरे के साथ हिस्टोन्स वगैरह बाइंड नहीं होती। तीसरा डिफरेंस बेटा मैंने इनकी रेप्लिकेशन का बताया कि जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगी, यूकैरियोट्स के केस में रेप्लिकेशन जो है न्यूक्लियर डीएनए की वो न्यूक्लियस में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया या जो क्लोरोप्लास्ट वाला है उनकी वहां पे होगी। चौथा डिफरेंस बेटा मैंने बताया ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन क्या आती है, डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए, तीनों का डीएनए से बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रोकैरियोट्स में बेटा डीएनए ही जब साइटोप्लाज्म में है तो लिहाजा ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगी, जबकि यूकैरियोट्स के न्यूक्लियर डीएनए से जो ट्रांसक्रिप्शन होगी वो न्यूक्लियस में ही होगी, जबकि जो साइटोप्लाज्म वाला है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया वाला है या क्लोरोप्लास्ट वाला है, टू सम एक्सटेंट उनसे भी बेटा ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है। फिर ट्रांसलेशन के बारे में बेटा मैंने बताया कि ट्रांसलेशन जो है ये क्या है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स का बनना, तो मेनली बेटा ये साइटोप्लाज्म में ही होती है, ठीक है, यानी कि यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी। नेक्स्ट बेटा जो डिफरेंस है हमारे पास इनका वो क्या है, दैट इज फ्लैजेला। आपने बेटा बैक्टीरिया वाले चैप्टर में कहीं पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया के पास भी फ्लैजेला होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के पास भी फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। मसलन अगर हम बेटा बात करें यूग्लिना वगैरह की, क्लेमेडोमोनास की, तो उनके पास भी तो फ्लैजेला है ना। इन दोनों के फ्लैजेला में भी कोई डिफरेंस है? यस ऑफ कोर्स है। क्या डिफरेंस है?
कि अगर हम बात करें बेटा प्रोकैरियोट्स के फ्लैजेला की, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से नहीं बने होते। अगर आपको बेटा याद हो, जब हमने साइटोस्केलेटन वाला टॉपिक पढ़ा था, वहां पे मैंने बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म दी बेसल बॉडी एंड एक्सोनीम ऑफ फ्लैजेला। वो बात सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होती है यूकैरियोट्स पे कि इनके फ्लैजेला बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स के फ्लैजेला इसके नहीं बने होते, यानी कि ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई माइक्रोट्यूब्यूल्स के नहीं बने होते। फिर किसके बने होते हैं? इनके अंदर बेटा फ्लैजेला को बनाने वाली एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, जिस प्रोटीन का नाम क्या है जी? फ्लैजिलीन। फ्लैजिलीन, ठीक है। तो ये आपने बेटा डिफरेंस भी याद रखना है कि यूकैरियोट्स के जो फ्लैजेला है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स के बेटा जो फ्लैजेला हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के नहीं बने, बल्कि वो फ्लैजिलीन प्रोटीन के बने हुए हैं।